राजधानी जयपुर के अंदर 22 गोदाम पर बेरोजगारों का धरना चल रहा है। यूं कहें कि मेला लगा हुआ है बेरोजगारों का। तो अब बेरोजगारों ने भी सरकार को उसी की भाषा के अंदर उनको सबक सिखाने की ठान ली है। राजस्थान में उपचुनाव है, 4 सीटों पर बेरोजगारों ने अपने बेरोजगार उम्मीदवार उतार दिए हैं मैदान पर, क्योंकि सरकार को भी एहसास हो कि जब एक सीट जाती है तो क्या दर्द होता है। इसी तरीके से बेरोजगार भी अपनी एक एक सीट के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं और आज 6 दिन हो चुके हैं। इन बेरोजगारों की सुध लेने वाला कोई नहीं आया यहाँ पर। मेरे साथ उन्हीं 4 में से एक साथी मौजूद है जो राजसमंद से विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयार मैदान के अंदर है। आप इतना बड़ा कदम सरकार के सामने कुछ सोचा नहीं? सोचा तो क्या है साहब, जब बेरोजगारों पर बीत रही है ना, तो क्या कि हमारी हालतें ख़राब हो रही है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, तो फिर उनके खिलाफ कुछ तो करना चाहिए ना, जिससे उनको पता चले कि बेरोजगारों का दुख कितना होता है। आज 6 दिन हो गए यहाँ पर धरना चल रहा है, हम बैठे हैं, ऐसी धूप चल रही है, रात को ठंड लग रही है, फिर भी हम यहाँ बैठे हैं और उनसे गुहार कर रहे हैं अभी तक, भाई हमारी भर्तियाँ जो भी अटकी हुई है 2013 से, उन भर्तियों को पूरा कर लो, और भी जो तमाम नई नई भर्तियाँ हैं उनको जिस तरीके से जो पूरा हो सके उस हिसाब से भी मतलब उनको पूरा करके उनको जवाब दो। तो अभी तक जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो फिर यहाँ कोई विधायक या कोई भी मंत्री आकर के भी सुध नहीं ले रहे हैं, तो फिर भाई साहब हमारे उपेंद्र जी यादव साहब ने जो निर्णय लिया है, तो उस निर्णय के आधार पर जो उनका जो आदेश है, जो उस आदेश से फिर जो होगा जो फिर करेंगे, उसके लिए कदम उठाएंगे। फिर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, इतनी ताकत झोंकोगे कैसे आप? देखिए, ताकत तो बेरोजगार संघ झोंकेगा और पूरी ताकत बेरोजगारों की होगी, जिसमें एलडीसी 2013 है, नर्सिंग भर्ती 2013 है, सूचना सहायक हैं, बहुत सारी तमाम भर्तियों के जितनी भी अटकी हुई भर्तियां हैं, वो सभी जो अपने बेरोजगार हैं वो सब कंधे से कंधा मिला करके चुनाव में वहाँ मैदान में डटे रहेंगे। राजसमंद विधानसभा में अगर वोट मांगोगे तो किस मुद्दों को लेकर वोट मांगोगे? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बेरोजगारों के सारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे तो बनेंगे। फिर उसके साथ में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी ने हमारे साथ जो चल कपट जो हुआ, उनको भी हम मुद्दा रखेंगे, बनाएंगे। मुद्दा तो बनेगा, बेरोजगार का मुद्दा बन गया और किसानों का भी मुद्दा बन गया। दोनों मुद्दे हैं ही हमारे पास में, और भी जो मुद्दे बनेंगे, जैसा भाई साहब का जो आदेश होगा, उपेंद्र जी भाई साहब का, और पूरा बेरोजगार जो संघ है, उनके आधार से हम तय करके फिर सारा काम करेंगे। आप तो बेरोजगार है, चुनाव लड़ते हैं तो उस टाइम पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है, कहाँ से आएगा वो पैसा? देखिए, पैसे की तो वोट लेने के लिए पैसे की तो कह नहीं सकते, पैसे की तो ज़रूरत, हम बेरोजगार हैं तो पैसा तो नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ेंगे, पाँव पकड़ेंगे और वोट मांगेंगे और वोट मिलेंगे, क्योंकि हर घर में बेरोजगार तैयार बैठे हुए हैं और परेशान हैं, कई भर्तियों से अटके हुए हैं, कई लोग ओवर एज हो चुके हैं, उनकी नौकरियां आज दिन तक नहीं लगी। जैसे विद्यार्थी मित्र कई सालों से कर रहे थे पहले, बहुत सारों को बोनस अंक भी नहीं मिला और उनको सूचना सहायक में भी नहीं लिया गया। तो बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे बनेंगे, तो वो सारे सब अपने साथ में आएंगे और पैसों की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और छोटा मोटा होगा तो फिर होगा, जो करना पड़ेगा, जो होगा करेंगे बस। आप यहाँ पर आंदोलन धरने पर बैठे हैं, आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी तो जो भाई साहब की 16 सूत्री जो मांगे हैं वो पूरी वहाँ पहुँचा दी गई हैं, जो और उन तमाम भर्तियों पर सरकार को वो करना चाहिए। और मेरी तो मांग 2013 नर्सिंग भर्ती की है, मैं भी अभ्यर्थी हूँ उसमें, मैं भी बेरोज़गार उस सूची में ही हूँ, और पूरा जो 16 सूत्री जो मांग हमारे बेरोज़गार संघ से जो गई है, उन सब पर भी सरकार को मतलब उस पर मंथन करना चाहिए और हमारे को जवाब देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन्होंने बताया कि सरकार को उसी की भाषा के अंदर हम जवाब देंगे। सरकार जब इन बेरोजगारों के साथ धोखा कर सकती है, इनके साथ अन्याय कर सकती है, आज ये सड़कों पर है और इनकी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, लेकिन इन बेरोजगारों की कोई भी नहीं सुन रहा है, तो अब ये उसी की भाषा में उसको जवाब देंगे। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ हर्ष चौधरी, DPK न्यूज़।
राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज।